हेलो गाइस, हाउ आर यू? होप यू वेल, होप आप लोग सब अच्छे हैं। वेलकम टू डे 10 वीडियो ऑफ योर अल्टीमेट हेल्थ चैलेंज। ये कोर्स है जो मैं सात्विक मूवमेंट के साथ कर रहा हूँ, डे 1 से डे 21 तक का। और जो सब मैं सीख रहा हूँ वो आपके पास इस वीडियोस के ज़रिए ला रहा हूँ। ये डे 10 का वीडियो है और आज हम थर्ड हैबिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड अगर आपने मेरे और सारे वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक बॉक्स है, प्लीज़ जाके देखिए। दे आर वेरी 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 हेल्पफुल। बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा एंड आई रियली होप आप कुछ सीख रहे हैं और अपनी लाइफ में थोड़े बहुत अच्छे चेंजेस ला पा रहे हैं। सो हैबिट नंबर 3, इट्स रियली इम्पॉर्टेंट और एक बहुत ही पर्सनली मैं रिलेट कर पाया इस हैबिट को और मुझे तो बहुत प्रॉब्लम दी है इस हैबिट ने। सो इट इज़ कॉल्ड डीप स्लीप, हाउ टू स्लीप वेल। और ये एक ऐसी मेरी पर्सनल परेशानी रही है। मैं कभी अच्छे से सो नहीं पाता एंड चुटकी से उठ जाता हूँ और मतलब हमेशा ही कि अच्छे कैसे सोऊं, क्या करूं, अच्छी तरह से नींद नहीं आ रही। आई मीन देयर आर टाइम्स जब मैं अच्छे से सो पाता हूँ, देयर आर टाइम्स जब मैं आई फील कि आई हैव स्लेप्ट वेल, डीप स्लीप हो पाती है। बट देयर आर टाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स परेशानी कुछ ना कुछ होती रहती है। तो इस लेसन में मैंने एक्चुअली सीखा कि व्हाट आर द थिंग्स दैट आर कीपिंग मी अवे फ्रॉम गुड स्लीप। कैसे उसको अच्छा करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। और हमने ये भी जाना कि मेरा एक्चुअली अभी का आजकल का स्लीप स्कोर क्या है और आपको भी मैं अभी बताऊंगा कैसे निकालना है स्लीप स्कोर। सो लेट्स स्टार्ट विद सम साइंटिफिक फैक्ट फर्स्ट, कि अगर आपको पता है कि अगर आप 90 साल जीते हैं तो उसमें से कितने साल आप सोते हैं। मतलब आप टेक्निकली अगर 7 से 8 घंटे सो रहे हैं तो आपको पता है आप कितने साल सोते हैं अगर आप 90 साल जीते हैं। यू स्लीप फॉर अबाउट 30 ईयर्स माई फ्रेंड। 30 साल आप सोते रहते हैं। तो आप ये जान लो कि आप ये कितना इम्पोर्टेंट है कि आप अगर 30 साल सो रहे हो 90 साल में, तो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू स्लीप वेल। सो आज के कोर्स में हमने सीखा हाउ टू कैलकुलेट योर करंट स्कोर स्लीप, कि आपका पुअर है, एवरेज है, गुड है, एक्सीलेंट है। वो छोटी सी एक्सरसाइज अभी हम 2 मिनट में करने वाले हैं। एंड और आप आज सीखेंगे कि हाउ वाई स्लीप सो इम्पॉर्टेंट, वाई इज डीप स्लीप सो इम्पॉर्टेंट। और ये आपकी डीप स्लीप, हु इज टेकिंग अवे दिस, कौन आपकी डीप स्लीप छीन रहा है आपसे, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। एंड हाउ टू मेक बेटर, कैसे इसको बेहतर करें, राइट। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद डूइंग अ सिंपल एक्सरसाइज and get yourself a pen and paper and you will do this exercise I am just showing you right now, which is 1 2 3 and 4। एक बार हम कर चुके हैं और आप फिर से करेंगे। ये इसका है never, इसका है sometimes, इसका है always। so मैं आपको एक छोटा सा चार्ट दिखाने वाला हूँ। look at this chart। मैं क्वेश्चंस बताऊंगा अभी आपको, मैं क्वेश्चंस बोलूंगा, आपको अपने आप को उन क्वेश्चंस पे रेट करना है। सो अगर आपको 0 देना है अगर आपने वो चीज़ कभी नहीं करी है, नेवर। 1 देना है अगर आपने समटाइम्स और 1 के बीच में करी है। 2 देना है अगर कभी कभी होता है आपके साथ ऐसा। 4 देना है अगर हमेशा होता है, ऑलवेज। और 3 देना है अगर आपको लगता है समटाइम्स और 4 के बीच में, 2 और 4 के बीच में आ रहा है। सो यू हैव टू रेट योर सेल्फ इन पॉइंट्स के बेसिस पे। नाउ द क्वेश्चंस दैट आई एम टेलिंग यू। सो आई होप आप ये वीडियो पॉज करके अपने पास एक कॉपी और पेन ले आए हैं। नाउ यू कैन रेट योर सेल्फ स्टार्टिंग विद दिस क्वेश्चन नंबर 1। आई स्लीप विद इन 5 to 7 minutes ऑफ टचिंग द पिलो। क्या आप 5 से 7 मिनट में, जैसे ही आप तकिया पे लेटते हो, सो जाते हो, आप 5 से 7 मिनट में आप अपने आप को रेट कर सकते हो 0 to 4 के बीच में। After I close my eyes and straight get up in the morning। So basically आप सोते हो सीधे सुबह उठते हो, कैसा होता है आपके साथ। I mean 0 to 4 में आप रेट करें अपने आप को। I rarely ever snooze my alarm in one go। मतलब मैं अलार्म अगर बजता है तो मैं कभी उसको स्नूज नहीं दबाता, हमेशा एक ही बार में उठ जाता हूँ या उठ जाती हूँ। कभी ऐसा होता है आपके साथ? आप अपने आप को उस पर रेट करें।
आई वेक अप फुली चार्ज इन द मॉर्निंग, यू नो, जब भी मैं उठता हूँ या उठती हूँ मुझे आई एम फुली चार्ज। तो हो सकता है कभी कभी ऐसा होता हो, कभी कभी नहीं होता हो, कभी भी ना होता हो, यू नो, रेट योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू दैट। आई एम फुली एनर्जेटिक विदाउट अ कॉफ़ी और टी। बिना कॉफ़ी और टी के आई एम फुली एनर्जेटिक जब मैं सो के उठता हूँ या उठती हूँ। नंबर 5 हो गया। नंबर 6 है आई कैन बी अवेक ऑल डे विदाउट डोजिंग ऑफ और हैविंग एनी इश्यूज इन द डे। मतलब कि मैं पूरे दिन आराम से उठा रह सकता हूँ, अवेक रह सकता हूँ। कभी आपके साथ ऐसा होता है? दैट्स नंबर 6 क्वेश्चन। 7th इज आई डोंट नीड एक्स्ट्रा स्लीप ऑन वीकेंड्स, आई कैन वेक अप ऑन द सेम टाइम। कभी ऐसा होता है कि आपको लगा कि मुझे एक्स्ट्रा टाइम नहीं चाहिए सोने के लिए। जो यूजुअली टाइम है, जैसे 8 घंटे अगर आप सोते हो तो 8 घंटे इज सफिशिएंट फॉर यू एंड यू प्रीटी मच वेक अप ऑन द सेम टाइम। आप सेम टाइम उठ जाते हो वीकेंड्स पे भी, तो आप अपने आप को उसमें भी रेट करो। अगर अब आपने जो भी अपने क्वेश्चंस 1 to 7 पे रेट किया है, जो भी है उसको टोटल करिए और आप अपना स्कोर, एक नंबर आया होगा उसको लिख लीजिए। अगर आपका स्कोर 0 से 7 के बीच में आया है तो आपकी स्लीप बिल्कुल अच्छी नहीं है। यू आर इन द कैटेगरी ऑफ लाइक अ ज़ॉम्बी। अगर आपका स्कोर 8 से 14 के बीच में आया है, 8 to 14, देन यू हैव एन अलर्ट स्लीप। अगर 15 से 21 के बीच में आया है, देन यू हैव अ लाइट स्लीप। और अगर माई फ्रेंड योर स्कोर इज बिटवीन 22 to 28, देन यू आर इन अ डीप स्लीप मोड एंड विच इज़ रियली गुड एंड दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव फॉर एवरीवन। सो ये एक इम्पॉर्टेंट आई वुड से स्कोर है स्लीप अपना समझने का। ये आप अपने स्लीप साइकिल को पिछले 2 हफ्ते के रिलेशन में स्कोर कर सकते हैं। ये शायद मैंने पहले वीडियो में बताया था जब हमने फर्स्ट डे पे एक्सरसाइज करी थी, कुछ किसी और चीज़ से रिलेटेड, और आज हम ये स्लीप से रिलेटेड कर रहे हैं। तो अगर शायद मैं वीडियो में अगर पहले नहीं बताया, आप जाके फिर से करिए। लास्ट 2 वीक में आपने कैसी अपनी स्लीप को फील किया है उसके बेसिस पे आप रेट करिए। इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं अपनी स्लीप पे और आपको कितना काम करना है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंपोनेंट इज कि ये व्हाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू गेट अ डीप स्लीप। इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है गाइस? आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न वी ऑल नीड टू नो एंड अंडरस्टैंड इज़ जो आपकी प्राण शक्ति है, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो आपकी प्राण शक्ति है उसको आपकी चीज़ों को रिपेयर करने के लिए, बॉडी को रिपेयर करने के लिए, उसको कंपोनेंट्स को रिपेयर करने के लिए उसको टाइम चाहिए होता है। इसीलिए डीप स्लीप इम्पॉर्टेंट है। थिंग्स लाइक इम्यून सिस्टम, जब आपका इम्यून सिस्टम काम कर रहा होता है वो डीप स्लीप में कर रहा होता है। हीलिंग ऑफ योर डिजीज़, आपकी अगर कोई बीमारियां हैं वो ठीक हो रही होती हैं, वो सोते समय होती हैं। आप रिकवर हो रहे होते हो, आपके अंदर एनर्जी रिचार्ज हो रही होती है। जैसे आप अपने फ़ोन को रिचार्ज करते हो, राइट? आप 10 घंटे फ़ोन को रिचार्ज करते हो तभी तो फुल रिचार्ज होता है। वैसे ही आपकी बॉडी भी है, बैटरी रिचार्ज हो रही है, राइट? अपने आप रिचार्ज होती है। इट्स लाइक वो रिचार्ज करती है आपकी प्राण शक्ति और प्राण शक्ति भी रिचार्ज होती है, राइट? हेल्प्स टू रिमेंबर, सेकेंड पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये चीज़ों को याद रखने में मदद करता है डीप स्लीप। आपने नोटिस किया होगा जब आप सोते नहीं हो, मेरे साथ बहुत होता है, एंड अगर मैं बहुत सोया नहीं हूँ अपनी स्टूडेंट लाइफ में या अपने काम में बहुत बिजी हूँ, देन आई एम फॉरगेटिंग थिंग्स, आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर थिंग्स वेरी क्लियरली। आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा। अगर आपने एक्सपीरियंस किया प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। मेरे साथ बहुत हुआ है ये। सो इट हेल्प्स यू रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट। थर्ड एंड आई थिंक सबको ये चाहिए, हाउ इट हेल्प्स यू टू लुक यूथफुल। सो बहुत ही क्वेश्चन आता है, हाउ डू आई लुक यंग, हाउ डू आई लुक यूथफुल? गाइस, अगर आप अच्छे से सो नहीं रहे हो, इट अफेक्ट्स योर स्किन, इट अफेक्ट्स योर फेस, इट अफेक्ट्स आपकी आंखों के नीचे काले स्पॉट्स आ जाते हैं, झुर्रियाँ आ जाती हैं, आप वीक फील करते हो, आपकी इम्यूनिटी लो हो जाती है। कितने फैक्टर्स होते हैं, आपको भूख नहीं लगती, आप गंदा संदा खाते हो, यू ब्लोट, कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम होती है अगर आप सोते नहीं हैं अच्छे से। आई मीन इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी टू नो एज वेल कि लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट। रिसर्च ये बताता है, हम चौथे कंपोनेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, कि
वाई हु इज टेकिंग अवे दिस स्लीप, राइट? कौन है ये जो हमारी नींद ले रहा है? ये आई थिंक हमें सबको पता है। और ये है हमारे गैजेट्स। जी हाँ, फ़ोन, लैपटॉप, टीवी, स्क्रीन्स जो हम लिए रहते हैं, टॉयलेट में भी, बेड पे भी, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, खाने की टेबल पे, किचन में, हर समय हर जगह। आज मैं ट्रेन में आ रहा था तो मैंने देखा, मैं एक बात नोटिस कर रहा था कि सब अपने फ़ोन पे लगे हुए हैं। देयर आर हार्डली 1 और 2 पीपल जो एक्चुअली चुपचाप बैठे हैं, कुछ सोच रहे हैं या बाहर देख रहे हैं या ऐसे लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं या कुछ किताब पढ़ रहे हैं। इट्स वेरी रेयर। 98% पीपल वो जस्ट ऑन देयर फ़ोन। इतना टाइम कंज्यूम कर लेता है हमारा फ़ोन ये। तो ये कौन विलन है? ये आपके गैजेट्स विलन है, सबसे बड़े विलन है गाइस। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आपको पता नहीं है अभी कितना डैमेज कर रहे हैं ये में। होता क्या है कि जब आप ये सोने के टाइम में होते हैं और जब आप ये फ़ोन लेके या लैपटॉप के सामने या स्क्रीन के सामने बैठे होते हैं, तो एक मेलाटोनिन करके एक क्या बोलूँ मैं, एक केमिकल एक दिमाग निकालता है, which is automatically released by your brain or by your body, which basically tells is कि अब सोने का टाइम है, सो जाओ। तो जब ब्लू रेज आपके सामने आती हैं, जो ब्लू लाइट्स आपके सामने आती हैं, जो फ़ोन से निकल रही होती हैं, हमें दिखती नहीं है वो ब्लू लाइट्स, वो ब्लू रेज, वो आपके दिमाग को ये बता रही है कि नहीं अभी सोने का टाइम नहीं हुआ है, तो मेलाटोनिन को अभी तुम रिलीज मत करो, उसको वापस भेज दो। सो दिस इज व्हाट हैपेंस। सो इसलिए अगर आप नेचुरली आपके ब्रेन में वो केमिकल रिलीज हो रहा है, इसका मतलब ये बोल रहा है कि आप सो जाओ, अब नींद आ रही है आपको। बट अगर आप स्क्रीन के सामने बैठे रहते हो तो दिस पुशेस द रिदम बैक, नेचुरल प्रोसेस को पुश करता है। सो व्हाई इट इज़ अ प्रॉब्लम टू स्लीप लेट? क्यों हमें लेट नहीं सोना चाहिए? आई थिंक हमारे पहले कोर्स के पहले एपिसोड्स में, पहले डेज़ में हमने ये सीखा कि हमें खाना जल्दी खाना चाहिए। क्यों जल्दी खाना चाहिए? और अपनी दिनचर्या को समझना चाहिए। तो जल्दी सोना भी क्यों चाहिए? क्योंकि बोला गया है 10 से जो 2 बजे तक का टाइम होता है, रात के 10 बजे से 2 बजे तक का टाइम होता है, इट इज़ द हाईएस्ट टाइम फॉर योर प्राण शक्ति टू रिचार्ज। ये टाइम बहुत कोर होता है गाइस। और ये सिर्फ ये कोर्स में नहीं बताया जा रहा है, ये हमारे ग्रंथों में लिखा है, ये आयुर्वेदिक की किताबों में लिखा है, ये हमारे बड़े बूढ़ों ने कहा है। ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो हम आज के टाइम में सिर्फ रीट्रेट कर रहे हैं, आपको दोबारा बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं लोगों को। ऐसा कभी ये कभी गायब नहीं हुआ था, इट वॉज ऑलवेज देयर, बट इट्स जस्ट दैट पीपल आर नॉट फॉलोइंग इट एंड नॉट अंडरस्टैंडिंग हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़। तो अगर आप कोशिश कर सकते हैं, 10 से 2 बजे तक का जो टाइम होता है, इट हेल्प्स यू टू रिचार्ज योर प्राण शक्ति द बेस्ट, वो सबसे अच्छा टाइम होता है। एंड एक दूसरी चीज़ होती है कि second thing that happens with your mind and you're not able to sleep well is because it is overloaded with content. आपने फ़ोन देखते आप सो गए, कोई वीडियो देखते आप किसी को मैसेज करते वीडियो गेम खेलते या मूवी देखते या whatever, कुछ भी करते योर ब्रेन इज सो ओवरलोडेड कि आप सो तो गए हो लेकिन आपका ब्रेन वो चीज़ें प्रोसेस कर रहा है अभी भी। वी डोंट रियलाइज एंड समटाइम्स वी नो, मैंने एक्सपीरियंस किया है। अगर मैं कोई चीज़ को देख के सोया हूँ या कोई चीज़ के बारे में सोच के सोया हूँ या कुछ करके बात करके, यू समटाइम्स गेट ड्रीम्स, आपको उसी चीज़ के सपने आते हैं। कभी आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है? आई एम श्योर किसी ना किसी ने ज़रूर किया होगा, क्योंकि वो आपका ब्रेन में चल रहा होता है उस समय। इसलिए बोलते हैं ना, रात में डरावनी पिक्चरें देख के मत सुनो, डरावने सपने आएंगे। ये सब कॉमन चीज़ें हैं बिकॉज योर अनकॉन्शियस माइंड में वो चल रहा है, यू डोंट रियलाइज इट, बट दैट्स ट्रू, इट्स अ फैक्ट। सो द बेस्ट वे टू गेट रिड ऑफ इट इज 1 घंटा पहले सोने से पहले स्विच ऑफ everything, like get away from your gadgets, from your phone, from TV, video games, किसी भी तरह का gadget हो, just take it away and do this which I'm going to tell you right now. आपको सबसे ज़्यादा हेल्प मिलेगी जब आप 1 घंटा पहले ये चीज़ें ख़त्म करोगे and you switch what we call is
हाई सिमुलेशन एक्टिविटीज़ की जगह आप लो सिमुलेशन एक्टिविटीज़ करिए, राइट? सोने के पहले आप ये जो हाई स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज़ हैं उनकी जगह लो स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज़ करिए, लो सिमुलेशन वाली। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप टीवी देखते हैं, इट्स कॉल्ड हाई स्टिमुलेटिंग एक्टिविटी, उसकी जगह आप रीड करिए। अगर आप काम करते करते सोने जाते हैं, लैपटॉप पे लगे रहते हैं, उसकी जगह आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए। अगर आप वीडियो गेम खेलते हैं, उसकी जगह आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं, गिटार बजा सकते हैं, जो भी आपको इंस्ट्रूमेंट पसंद हो, पियानो बजा सकते हैं, हारमोनियम बजा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप लाउड म्यूज़िक सुनते हैं तो उसकी जगह यू कैन डू समथिंग कॉल्ड योग निद्रा। योग निद्रा इज़ नथिंग बट योर a sort of meditation which is guided, and it helps you to rejuvenate your sleeping pattern and understand your body well and get your thoughts correct, which is a low stimulating activity. तो ये कुछ चीज़ें हैं गाइस, अगर आप इनको बदलेंगे तो आप देखेंगे कि there is so much of change that you will find, and it will help you to sleep better, it will help you to get deeper sleep, or it will help you to feel more energetic, feel more youthful, get everything that you need the next day, right? So आज के वीडियो के लिए इतना ही। I hope you really like this video. This video has helped me immensely. I mean, this class has helped me immensely. मुझे बहुत help मिली है, and I have started doing all low simulation activities. एंड मेलेटोनिन को आने दो, उसे प्रोसेस होने दो, उसे अपने आप प्रोड्यूस होके let it tell your body that it's time to sleep, so I hope you really enjoy this video. अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं गाइस आपको कैसे लग रहे हैं वीडियोस। इफ़ यू आर फॉलोइंग दिस लाइफस्टाइल, इफ़ यू आर फॉलोइंग दिस अल्टीमेट हेल्थ चैलेंज, आप मुझे बताइए, और कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइए कि इफ़ यू हैव फेस दिस प्रॉब्लम, अगर आपको भी ये प्रॉब्लम हुई है कि नींद नहीं आती, और इन एक्टिविटीज़ को करके आपको कैसा लग रहा है, और मुझे ये भी बताइए कि आपकी फेवरेट लो स्टिमुलेटिंग एक्टिविटी क्या है, क्या आप करना पसंद करते हैं? रीडिंग, स्पेंडिंग टाइम विद योर फैमिली, गिटार, प्लेइंग गिटार, योग निद्रा, और जस्ट नथिंग समटाइम्स, क्या पसंद करते हैं आप? पुट इन द कमेंट सेक्शन एंड टेल मी एंड कनेक्ट विद मी. Thank you so much. I'll see you in the next video. Bye.